मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास कक्षा 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति। ठीक है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसका, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है केवल एक परिमेय संख्या, अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं, केवल परिमेय संख्याएं या केवल एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में केवल एक परिमेय संख्या होगी, ये कहना गलत होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होंगी, हाँ ये सही है आपका। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। और इसके विकल्प हैं आपके, पहला विकल्प है शांत, दूसरा विकल्प है अशांत, तीसरा है अशांत की आवृत्ति, चौथा अशांत की अनावृत्ति। तो आपको बताना है कि कोई परिमेय संख्या है, इसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। भाई इसका दशमलव निरूपण शांत हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत की आवृत्ति आ सकती है, लेकिन अशांत की अनावृत्ति नहीं हो सकती। अशांत की अनावृत्ति जो है अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.14, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.1416 के ऊपर डैश, अगला ऑप्शन है 0.1416 ऊपर डैश सभी के ऊपर है, अगला ऑप्शन है 0.4014001400 ... ठीक है, तो आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या हमारी शांत दशमलव है, ये अपरिमेय नहीं हो सकती। ये अशांत की आवृत्ति है, ये भी दशमलव नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती हमारी। ये संख्या भी अशांत की आवृत्ति है, ये भी दशमलव, ये संख्या हमारी अपरिमेय नहीं हो सकती। यह संख्या अशांत की अनावृत्ति है, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय। अशांत की अनावर्ती संख्या ही अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये संख्या हमारी शांत थी इसलिए परिमेय है, ये अशांत की आवृत्ति है इसलिए परिमेय है, ये संख्या अशांत की आवृत्ति है इसलिए ये भी परिमेय है, लेकिन ये अशांत की अनावृत्ति है इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 36/100 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है एक शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रकार होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका इसका सलूशन जो होगा, अगर इसका आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके जो हर है हमारा, हर का हम क्या करेंगे, आवाज़ गुणनखंड करेंगे। तो इसके आवाज़ गुणनखंड उनमें हमें 2 की घात 2 और 5 की घात 2 मिलेगा। तो जब भी हमें किसी संख्या का हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का मिलता है, के रूप का होता है, तो वह संख्या जो है हमेशा शांत दशमलव प्रकार की होगी, हमेशा शांत दशमलव प्रकार की होगी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर किसी संख्या के या किसी हमारी परिमेय संख्या के अंश हर में 2 की घात हो और केवल 5 की घात हो, 2 की घात हो और केवल 5 की घात हो, तो वह संख्या हमारी अवश्य उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, व्यंजक 3 + √3 अगले ब्रैकेट में है 3 - √3 का मान होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है 3 - √3, अगला ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है 6
और चौथा ऑप्शन है 3 + √3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा अगर इस तरह कोई दूसरा सवाल आ गया तो यहाँ पर जो हमको दे रखा है वो 3 + √3, अगले ब्रैकेट में 3 - √3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा a + b और a - b इस फॉर्मेट में है। a + b a - b इसका हमारा सूत्र होता है a² - b²। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्व होके आएगा वो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही बनेगा हमारा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे वो 3 आएगा। तो 9 - 3 कितना आएगा, इसका आंसर 6। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। 1/7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 7 + 2/3, दूसरा ऑप्शन है 7 - 2/3, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 + 2/5, चौथा ऑप्शन है 7 + 2/45। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर देखिए। सोल्यूशन हमारा किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। तो परिमेयकरण पहले करते हैं इसका। 1/√7 - 2, इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या हमारी हर में होती है वही संख्या सेम हम लेंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ। अर्थात अगर यहाँ माइनस है तो हम अपनी संख्या प्लस की लेंगे, और यहाँ प्लस है तो अपनी संख्या लेंगे माइनस की। तो संख्या जो हर में है वही संख्या लेके, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, इसे कहते हैं संयुग्मी। तो हर का संयुग्मी से गुणा और हर के संयुग्मी से भाग करेंगे, ये इसका संयुग्मी कहलाएगा। तो इसके संयुग्मी से गुणा और भाग जब हम कर देंगे तो क्या होगा, देखिए। अंश की गुणा अंश से करेंगे, हर की गुणा हर से। तो इसकी जो गुणा करेंगे 7 + 2, इसकी गुणा 1 से हो जाएगी, तो आपको यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 - 2 एक ब्रैकेट में है, 7 + 2 दूसरी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये a - b और a + b बराबर a² - b², ये इसका सूत्र बन रहा है। जिसमें हम यही फार्मूला लगाएंगे, 7 + 2 ऊपर ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये तो रहा हमारा a का वर्ग और ये रहा हमारा b का वर्ग। इसके बाद जब ऊपर तो यही रहेगा, 7 + 2 अपॉन में क्या आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इसे आगे फिर सॉल्व करेंगे तो 7 + 2 बटे में 7 में से 4 का आएगा तो आएगा 3। देखते हैं कोई ऑप्शन हमारा है क्या ये। तो 7 + 2/3, 7 + 2/3 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लिखिए। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इनमें से हमें कौन सी अपरिमेय संख्या ये बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है, यानी कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वो संख्या हमारी अपरिमेय होती है। यहाँ हम देखते हैं 4/9, इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो इसका वर्गमूल आपका आएगा 2/3। ठीक है, इसका वर्गमूल आएगा
प्लस माइनस 2/3। यहाँ पर ये वर्गमूल 12/3 है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, वर्गमूल 12/3 कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हमारा कितना है ये वर्गमूल 4 आ गया। और 4 का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 7 का जो वर्गमूल है, क्योंकि 7 का वर्गमूल लेंगे तो 2.645751 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अपने आप में एक अशांति की अनावर्ती संख्या है। इसका जो वर्गमूल आता है वो अशांति की अनावर्ती संख्या आती है, और अशांति की अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए वर्गमूल 7 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वर्गमूल 81 है, इसका मान प्लस माइनस √9 आता है, प्लस माइनस 9 आता है, जो भी एक शांत संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा चतुर्थमूल, फिर इसके ऊपर घनमूल, फिर अंदर संख्या है 2 बराबर है। ऑप्शन है आपके 2 - 1/6, दूसरा ऑप्शन है 2 - 6, तीसरा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पे 2 - 1/6। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका 2 - 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सलूशन क्या आता है हमारा। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे अंदर संख्या लेकर 2 उसके ऊपर ये हमारा घनमूल है, घनमूल के लिए 1/3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है तो ये सीधे किसी भी संख्या का आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर x इस तरह लिखा हुआ है तो x⁻3, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x⁻1/4। तो पहले इसकी घात 2 थी, फिर इसकी घात 1/3, और इसकी भी घात ऊपर दे रखी है हमारे लिए 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे हम 2 उसकी गुणा हो जाएगी 1/3, और इसकी गुणा हो जाएगी 1/4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसके आगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये ऊपर हो गया, ये आधार 2 रहा हमारा, 1 एकम 1, 1 एकम 1 ऐसा ही रहेगा, यहाँ 3 दूनी 6, 2 की घात 1/6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 की घात 1/6, 2 की घात 1/6। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये एक अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 9। यहाँ पर हमें वर्गमूल 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/4 और 32 की घात 1/12। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इन सब की गुणा हो रही है, और ये गुणा किसके बराबर आएगी। ये सवाल एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट सवाल कह सकते हैं हम, यानी 2 का यहाँ घनमूल है, 2 का यहाँ चतुर्थ मूल है, और 32 का यहाँ पर 12वां मूल है। ठीक है, इन सब की गुणा किसके बराबर आएगी। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है कि यहाँ पर आधार यहाँ 2 है, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 32 है, तो सबसे पहले इन सभी के आधार को बराबर करेंगे। इसके बाद गुणा करने के लिए इनकी जो घातें हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो इस सवाल को पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए हम अभी यहाँ पर क्या है हमारे लिए, 2 का ये घनमूल है गुणा, यहाँ पर ये 2 का चतुर्थ मूल है, लेकिन यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5, फिर उसकी घात, उसका जो 12वां घनमूल है ये। ठीक है, इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी हमारी 12, वर्गमूल 1/12 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर इसकी हमें गुणा करनी है सभी की, तो सभी की पहले घातें बराबर करनी होंगी। घातें बराबर कैसे होंगी, इनकी सभी जो घातें हैं ये 1/3, 1/4, 1/12, यहाँ पर 3, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे हम।
3, 4, 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। ठीक है, इनका जो एलसीएम लिया 12, तो हमें करना क्या होगा, जो इन सब का एलसीएम आया है सभी की घातों के एलसीएम के बराबर बनाना है। तीसरा वर्गमूल है, ये चतुर्थ मूल है और ये 12वां मूल है। ठीक है, तो इन सभी की घात 12 करनी होगी। कैसे करेंगे, तो एक सूत्र होता है हमारा, एक घातांक का नियम है कि अगर कोई संख्या a है और उसका मूल है m, अगर हम इसमें n से गुणा करेंगे तो संख्या की घात भी वही बन जाएगी। अर्थात जैसे आपको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इस संख्या को, ये वर्गमूल, ये हमारी संख्या है 2 घनमूल 3, 2 का घनमूल दे रखा है। ठीक है, इसे क्या करना है, इसके अगर हमें यहाँ 12 लाना है तो यहाँ पे हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ही 2 की घात 4 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 4 और यहाँ पे घात आ जाएगी 12। ठीक है, 12वां मूल हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमारा अगली संख्या कौन कौन सी है, अगली संख्या हमारी 2 और चतुर्थ मूल है। इसको भी अगर हम 12 घात करेंगे इसकी, तो 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 यही हमारी घात बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा, ये तो हमारा सेम चल ही रहा है, 2 की घात 5 है ये, और ऊपर से घात यहाँ पे घनमूल कितना हमारा, ये 12वां मूल है। तो हमारा यही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सभी की जो संख्या है, यहाँ पे घात संख्या बराबर आ गई है। यहाँ पर भी 12 आ गई है, यहाँ भी 12 हो गई है और यहाँ पर भी 12 हो गई है। अब हम सभी के मान यहाँ पर रख देंगे। हमारा सवाल बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा सवाल हो जाएगा 12, 2 की घात, पहला कितना था, 2 की घात हमारा 4। ठीक है, गुणा अगला है हमारा 12, 2 की घात 3, 2 की घात 3 है। फिर इसके बाद में जो लास्ट में 12 और 2 की घात 5, सबका यहाँ पे 12वां मूल है, 12, 12 और 12। तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। 12 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 5। गुणा हो रही सबकी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं हमारी। तो यहाँ पे 4, 3, 7, 7 और 5 12, तो 2 की घात 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 12 और ऊपर से 1/12 ये रहा, ये इसका 12वां मूल है, तो इसे 1/12 लिख सकते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे, 2 की घात 12 गुणा 1/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 की घात 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। तो कोई ऑप्शन हमारा था क्या 2 का, देखते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूँ, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम अपने सवाल के जो संख्या वाली आधार होती है उसे बराबर करते हैं। 2, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 32 है, तो हमने इसके लिए क्या किया, 2 की घात 5 लिख लिया, क्योंकि 2 की घात 5 का मान 32 होता है। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर सभी की घातों को बराबर करते हैं। ये घात 1/3 है, ये घात 1/4 है और ये घात 1/12 है। तो 1/3, 1/4, 1/12, इनके सभी के जो हर है इनका ले लेंगे एलसीएम। 3, 4 और 12 का जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12। तो हमें अब सब जगह 12 ही बनाना है। तो यहाँ पे 12 कैसे बनेगा, यहाँ 4 से गुणा करनी होगी। तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था, अभी ये समझाया था कि जब भी अगर किसी संख्या की घात बढ़ानी है हमें, जितने से गुणा करेंगे वही हमारी आधार की घात बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 था,
3 को अगर 12 बनाना चाहते हैं तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यही हमारा 4 जो है हमारे आधार की घात बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन यही 3 हमारा जो है 2 की घात बन जाएगी। यहाँ घात 12 पहले से ही है, इन सभी को हमने अपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देखिए, ठीक है, ये सवाल में आ गया हम अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या था? सवाल था हमारा इस तरह से, गुणा में इसके आगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ला के रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दी और इसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन है हमारे, पहला एक प्राकृत संख्या, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, ये बात सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो, ये कथन भी सही नहीं है। तीसरा, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, ये कथन सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, ये कहना सही नहीं होगा पूरी तरह से। वो पूर्णांक होगी, ये भी सही नहीं है। पूर्ण संख्या होगी, ये कथन भी सही नहीं है। जो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11, P/Q के रूप में 1.999 ... का मान होगा, का मान जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये सवाल बहुत आसान है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसका ऑप्शन है 19/20, बिल्कुल नहीं है। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन डालते हैं इसका। हम मान ले रहे हैं, माना ये संख्या x है हमारी, 1.999 ... इसको समीकरण 1, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दस से गुणा
यहाँ इसके, तो हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 19.999 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये लगातार संख्या चल रही है 999। समीकरण 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर 19.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 रही। इसके लिए समीकरण 1 लिखेंगे 1.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। इसे हम घटाएंगे, देखते हैं कैसे घटाते हैं इसके लिए हम, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 9 या 0, ये भी 0, ये भी 0, दशमलव नीचे दशमलव बजाएगा, 19 में से 1 गया, यहाँ पर 18 आ जाएगा। यहाँ पर 10x में से 1x चला गया तो 9x बचे, यहाँ बराबर। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 9x बराबर 18 आ गया, x बराबर 18/9, यानी कि 9 से जब भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब x बराबर 2। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया 2। क्या कोई ऑप्शन 2 है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ठीक। अगला सवाल है क्वेश्चन है हमारा, ये चतुर्थ मूल दे रखा है, पहले लिखा 81, उसकी घात दे रखी है -2 का मान है, ऑप्शन है आपके 1/9, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/3, तीसरा ऑप्शन है आपका 9, चौथा ऑप्शन है आपका 1/81, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर जब भी किसी संख्या की घात माइनस दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी घात को प्लस बना लेंगे। प्लस कैसे बनाएंगे, देखिए, इसे ले आएंगे हम अपॉन में 1/81, तो इसकी घात हो जाएगी ये 2। अब ये घात माइनस में थी, अब घात हो गई प्लस की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/81 की घात है 2, और उसके भी ऊपर हमारा उसकी घात है कितनी, 1/4। इसे सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा हम, तो 1/81 को लिखेंगे 1/9 की घात 2, और उसकी भी घात है हमारी 2, और इसके भी ऊपर घात दे रखी है 1/4। सभी को सॉल्व करेंगे, 1/9 की घात को पहले घात 2, फिर ऊपर घात और 2 दे रखी है, इसकी घात दे रखी है 1/4। तो ये दोनों मिला के क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे सीधे साधे 1/9 और इसकी घात 1 आ गई। तो कोई ऑप्शन 1/9 है हमारा? हाँ है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16, सॉरी 16 नहीं होगा, ये हमारा जो भी नंबर हो इसका देख लेना आप। 16 की घात 3/4। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप जो भी संख्या आपके हर में दे रखी है, आप प्रयास करेंगे कि हर की संख्या हमारी कट जाए, ठीक है। तो कैसे कटेगी, आपकी संख्या दे रखी है 16, यहाँ पर घात में जो भी संख्या दे